जेडीयू बीजेपी की सरकार है, ये 2025 तक चलने वाली है। कोई किंतु परंतु नहीं है। अफवाह मास्टर जो हैं वो अफवाह फैलाना बंद करें। वो तो जब से सरकार बनी है यही सब अफवाह सुनते हैं। जब सरकार बनी है अपना मार्केट बनाने के लिए कुछ लोग यही अफवाह उड़ाते रहते हैं। ये सरकार 2025 तक चलेगी, कोई शक की गुंजाइश नहीं। कोई खतरा नहीं है। जदयू भाजपा की सरकार है, 2025 तक चलने वाली है और अफवाह मास्टर लोग अफवाह ना फैलाएं तो बेहतर रहेगा। ये सैयद शहनवाज हुसैन हैं जो बिहार में इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और वो ये भी कह रहे थे आज कि ऐसा कोई भी शक का गुंजाइश नहीं है कि सरकार गिर जाए। सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी और जदयू भाजपा हमेशा एक साथ रहेंगे और 2025 तक नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। सुबह से यह खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं और अगर तेजस्वी यादव लंदन से जैसे ही आएंगे वैसे ही बातचीत होगी और जदयू और राजद का मेल मिलाप हो जाएगा। और दूसरी तरफ भाजपा के सैयद शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी खबर नहीं है और वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब से भाजपा और जदयू ने साथ मिलकर सरकार बनाया है तब से अपना मार्केट चमकाने के लिए राजद वाले ये कहते रहते हैं कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका काम है ये कहना कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल शक मत करिए मेरे बात पर कि 2025 तक भाजपा और जदयू की सरकार चलती रहेगी। सैयद शहनवाज हुसैन एक निजी कार्यक्रम में आए थे और हमने उनसे जब बात किया तो शहनवाज हुसैन ने साफ साफ कह दिया कि 1% का भी खतरा नहीं है। जदयू और भाजपा 2025 तक बिहार में सही तरीके से सरकार चलाते रहेंगे। कोई खतरा नहीं है। औद्योगिक क्रांति हो रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो उद्योग का माहौल बना है उसमें सरकार पूरी मदद कर रही है। जेडीयू बीजेपी की सरकार है, ये 2025 तक चलने वाली है। कोई किंतु परंतु नहीं है। अफवाह मास्टर जो हैं वो अफवाह फैलाना बंद करें। सुन लिया आपने। अब इसके बाद एक और बात सुनिए। हमने उनसे यह भी सवाल पूछा शहनवाज हुसैन साहब से कि शहनवाज जी आप ये बताइए कि नीतीश जी से जब पूछा गया था सीबीआई के रेड के बारे में लालू प्रसाद यादव के जो आवास पर हुआ था तो नीतीश जी ने यह कहा कि जो किया है उनसे पूछिए। तो शहनवाज हुसैन ने बड़े ही चालाकी से यह कह दिया कि नीतीश जी सीबीआई के प्रवक्ता थोड़ी हैं। अगर आप हमसे भी पूछते कि लालू यादव के यहां रेड क्यों मारा गया तो हमको बिल्कुल पता नहीं होता। साक्ष्य के आधार पर एजेंसियां रेड मारती हैं और इसका अंदाजा और पता एक आम आदमी को नहीं होता है और ये एजेंसियां अपने आप स्वतंत्र रूप से ये काम करती हैं और साक्ष्य जब उनके पास पहुंचता है तो वो जाकर वहां रेड मारती हैं। और नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि आप जाकर उनसे पूछिए तो शहनवाज हुसैन इस पर ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप समझिए कि नीतीश कुमार और शहनवाज हुसैन दो अलग अलग पार्टी के हैं। कैसे शहनवाज हुसैन जदयू से अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार खुले में ये कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं है। ये बयान भी आप अभी सुन लीजिए। अरे भाई, नीतीश कुमार जी सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है ना, तो जो भी रेड होता है तो जो एजेंसी मारती है वही जवाब देती है। तो हमसे भी पूछते आप तो हम क्या बताते हैं। जो सीबीआई एजेंसी है वही जो भी रेड करती है, जो साक्ष्य होता है तथ्यों के आधार पर करती है। आम लोगों को तो नहीं मालूम होता है ना, खास लोगों को मालूम होता है। तो इसमें कोई अलग बात तो नहीं कही होगी। सुन लिया आपने। मतलब अगर हम सब चीजों को एक फ्रेम में रखकर देखें तो भाजपा वाले अभी जदयू पर नरम रुख अपनाए हुए हैं। भाजपा वाले ऐसा कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके चलते जदयू और भाजपा का रिश्ता खराब हो। लेकिन जदयू के तरफ से आरसीपी सिंह वाला जो खेल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि या तो आरसीपी सिंह को राज्यसभा ना भेजने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब वो भाजपा से अलग हो जाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार ने 72 घंटों तक अपने
विधायकों को ये कहा है कि आप बाहर मत जाइए। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के घर के बाहर उनके जो फैंस हैं वो जमा है और वहां पे उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का योजना बना चुके हैं। लेकिन इसके ही विपरीत बीजेपी के शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, 2025 तक सरकार चलती रहेगी, जदयू और भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी आरोप लगाते हैं कि आरजेडी वाले अपना मार्केट बनाने के लिए जब से सरकार बनी है तब से ये कहते आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। बिहार में पूरा राजनीतिक माहौल गर्म है। जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हम आपको देते जा रहे हैं। आप भी जनता जंक्शन देखते रहिए, कोई नया अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।